हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया है, यू एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग का टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। सिंप्लेक्स मेथड हमने लास्ट वाली क्लास में मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम्स को किया था। अभी हम बात कर रहे हैं मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम के ऊपर, जिसको हम बिगर मेथड भी कहते हैं। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स बाय बिगर मेथड और पेनल्टी मेथड, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मैक्सिमाइजेशन आ गया, मिनिमाइजेशन आ गया, तो आप इजीली मिक्स्ड कंस्ट्रेंट वाला टॉपिक है जो वो कवर कर लोगे। और आपको एग्ज़ाम्स में मिक्स्ड कंस्ट्रेंट ही ज़्यादातर मिलता है। बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलेंगे मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। तो मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन एंड मिक्स्ड कंस्ट्रेंट, तीनों ही टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आई होप आपने पिछली वाली क्लास से थोड़ा बहुत ही सही कुछ ना कुछ तो बेनिफिट लिया होगा। लेसन अच्छे लगते हैं, वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर भी कीजिएगा। तो बात कर रहे हैं मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के ऊपर, जो कि है सॉल्व होने वाली बिगर मेथड के साथ, जिसको हम पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो मिनिमाइजेशन का होता है एंड और सारे के सारे जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो इस साइन मिनिमाइज के साइन के साथ होते हैं, ठीक है। इन दिस केस वी यूज सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल। सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, दो तरह के वेरिएबल्स हमने ऐड करने हैं। लास्ट में हमने जो सरप्लस वेरिएबल्स ऐड किए थे, जिसको हमने स्लैक वेरिएबल्स बोला था। स्लैक इसलिए बोला था क्योंकि वो मैक्सिमाइजेशन का केस था। अभी यहाँ पे हम उसी वाली एस को स्लैक नहीं बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे। सरप्लस वेरिएबल, ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड होंगे। सरप्लस वेरिएबल्स आर एडेड into the objective function with the zero coefficient and subtracted from the constraints with -1 coefficients। जो हमारे सरप्लस वेरिएबल है, एस की बात कर रहे हैं, सरप्लस वेरिएबल है जो वो उनको हम ऐड करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ज़ीरो के साथ। और जो हमारी कंस्ट्रेंट्स होती हैं जो नीचे दी होती हैं, उसमें से हम एस की वैल्यू -1 रखेंगे। लास्ट वाले में मैक्सिमाइजेशन में हमने 0 रखी थी, अब हम क्या रखेंगे, -1। जो हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होंगे वो ऐड होंगे एम के साथ, एम कोफिशिएंट किस में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और 1 कोफिशिएंट के साथ ये कंस्ट्रेंट्स में ऐड होंगे। देखो, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो जेड के सामने आपको जेड बताया जाता है, उसमें हमने सरप्लस वेरिएबल्स और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करने हैं। जो हमारे सरप्लस वेरिएबल्स होंगे उसमें हम वैल्यू लेंगे 0, और जो हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होंगे उसमें हम वैल्यू लेंगे m। और जो हमारे कंस्ट्रेंट्स होंगे जो हमें नीचे दी होती है, सब्जेक्ट टू 2x1 4x2, इस तरह से जैसे ये दी हुई है, वहाँ पर हम जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे लेंगे, जो हमारी s होगी उसकी वैल्यू लेंगे -1, जो हमारी a होगी आर्टिफिशियल वेरिएबल, उसकी वैल्यू हम लेंगे +1, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तो डिटेल में समझ लेते हैं स्टेप्स क्या रहने वाले हैं इनके। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सबसे पहले जो जेड है वो आपकी मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होनी चाहिए, वहीं पर ये वाले रूल्स लगने वाले हैं मिनिमाइजेशन के केस में। मैक्सिमाइजेशन के केस में ये रूल्स नहीं लगते हैं। ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर मिनिमाइज साइन के साथ होने चाहिए, मिनिमाइज और इक्वल टू के साइन के साथ होने चाहिए। इस तरह की टाइप कुछ होनी चाहिए सारे कंस्ट्रेंट्स की। जो लास्ट वाला था वहाँ पे हम मैक्सिमाइज की बात कर रहे थे, यहाँ पे मिनिमाइज की बात कर रहे हैं। सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आर यूज्ड साइमल्टेनियसली, बोथ आर एडेड इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद 0 एंड m। दोनों को एक साथ ही हमने लेके आना, इंट्रोड्यूस करना है, सरप्लस को भी और आर्टिफिशियल वेरिएबल को भी। जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा उसमें वैल्यू 0 आएगी और m आएगी, और जो हमारे सरप्लस वेरिएबल्स होंगे नीचे कंस्ट्रेंट्स में हमने -1 के साथ सब्ट्रैक्ट करना है और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना है एक साथ, ओके। फिर उसके बाद ZJ कंप्यूट करेंगे। ZJ कंप्यूट करने के बाद CJ - ZJ, जो लास्ट वाले टॉपिक में भी किया था, CJ - ZJ, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी ऑलमोस्ट आपका जो प्रोसीजर है वो सेम रहने वाला है, ठीक है।
उसी तरह से की रो कैलकुलेट करनी है, बस थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो आपने ध्यान से समझना है। एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होता है, जो आने वाला है, इज सिलेक्टेड विद द की कॉलम, जिससे हम की कॉलम सेलेक्ट करते हैं। उसके लिए क्या वैल्यू देखनी है आपने, हैविंग द मिनिमम वैल्यू, जो CJ माइनस ZJ करके आएगा उसमें से जो मिनिमम वैल्यू का होगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर हम पिछले टॉपिक की बात करें जो हमने लास्ट में किया था, वहाँ पर हम क्या देख रहे थे, लार्जेस्ट वैल्यू, यहाँ पर लार्जेस्ट जो बड़ी होती थी हम वो देखते थे। अब यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट करना है सबसे छोटी वाली को करना है, मिनिमम वैल्यू को करना है। मिनिमम वैल्यू बोल लो या कह दो कि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू मतलब जो बड़ी वाली नेगेटिव वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होगी, हम उसको सिलेक्ट करेंगे की कॉलम के लिए। बस इतना ध्यान रखना कि आपने छोटी वाली लेनी है, मिनिमम वैल्यू लेनी है। मैक्सिमम हायर देखते हैं और इसमें हम मिनिमम देखते हैं। जो मिनिमम रेशियो है वो कैलकुलेट होगी सॉल्यूशन वैल्यू को डिवाइड करके किसके साथ, एलिमेंट्स ऑफ द की कॉलम के एलिमेंट्स के साथ हम कैलकुलेट करते हैं। सेम स्टेप है जैसे पिछले स्टेप में किया था, मिनिमम रेशियो उसी तरह से करनी है, बस जो उनकी सिलेक्शन है वो चेंज हो गई है। सिलेक्ट कैसे करना है, मैक्सिमम में हम यहाँ पे इनकमिंग वेक्टर को लार्जेस्ट पॉजिटिव देखते थे, लार्जेस्ट पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे हमने मिनिमम वैल्यू देखनी है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखनी है, मिनिमम वैल्यू देखनी है। और जो हमारा लीविंग वेरिएबल होगा, जो हमने मिनिमम रेशियो में से सिलेक्ट करना है, वो हमारी कौन सी सिलेक्ट होगी, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू में जो होगी हम उसको सिलेक्ट करेंगे। मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कह लो या 0 इज़ पॉजिटिव फॉर दिस पर्पज़, जो 0 है उसको भी हम पॉजिटिव में कंसिडर करेंगे इस पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो बाकी के जो स्टेप्स है वो रिपीट होते रहेंगे जब तक हमें हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन है जो वो नहीं मिल जाता, जैसे हमने पिछली वाली क्लास में किया था। तो ये रूल्स है, इसको अच्छे से समझ लिया होगा तो हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, यही वाली एग्जाम्पल मैं आपको करवाने वाली हूँ, सॉल्व करके दिखाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ताकि आप अपना फाइनल एग्जाम में अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ। अगर मिक्स कंस्ट्रेंट्स आता है तो भी, अगर मिनिमाइजेशन आता है तो भी, अगर आपको मैक्सिमाइजेशन आता है तो भी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का। मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन में आपको चेक करना है, कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैक्सिमाइज था, यहाँ पे क्या था हमारे पास, मैक्सिमाइज। ठीक है, और साइन देखो, साइन मैक्सिमाइज की थी, और यहाँ पे सारे साइंस हमारे पास मिनिमाइज के हैं। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन भी पूरी हो रही है, यही चीज़ें आपको बताई गई थी। देखो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है वो मिनिमाइजेशन का होगा, सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स आपके मिनिमाइज साइन के साथ होंगे। ओके, तो अभी ये वाला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हमने अपना फ्रेम कर लेना है, सिंपलेक्स टेबल 1 बनाना है, 2 बनाना है, जितने बनेंगे उतने बनाने हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो, मिनिमाइजेशन का केस है हमारा 3x1 प्लस 2.25x2 प्लस कितने कंस्ट्रेंट्स आएंगे बीच में, 1 और 2, दो कंस्ट्रेंट्स है तो 2 सरप्लस वेरिएबल्स आएंगे, s1 प्लस s2। और इस वाले क्वेश्चन में, मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन में आर्टिफिशियल वेरिएबल्स भी ऐड करते हैं हम। जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था, मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन था, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम स्लैक वेरिएबल्स ऐड करते हैं, हमने ये दोनों ऐड किए थे। लेकिन इसमें सरप्लस के साथ साथ, यहाँ पे वर्ड सरप्लस यूज़ कर रहे हैं इनके लिए, सरप्लस के साथ साथ हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स भी यूज़ करने हैं। तो हमने जब कल थोड़ी सी पहले थ्योरी की है तो उसमें क्या देखा कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें हम इनकी वैल्यू क्या लेंगे, 0 एंड 0, और जो हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी होगी, m, कैपिटल लेटर का जो अल्फ़ाबेट है हमारा m, हम इसकी वैल्यू लेंगे m। तो हमारा ये बना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x1 प्लस 2.25x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस ma1 प्लस ma2। आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू हमने क्या ली है, m। सब्जेक्ट टू
हमने जब थ्योरी की थी तो क्या समझाया था आपको कि जो सरप्लस वैल्यू रहेगी कंस्ट्रेंट में, वो जो सरप्लस वैल्यू है वो रहेगी -1। क्या रहेगी? -1। और आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी? 1। ओके। 2x1 प्लस 4x2 प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस s1 माइनस s2 प्लस a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 4040। अब इस तरह से वैल्यू लेनी है। जो हमारी कंस्ट्रेंट है उसमें सरप्लस वैल्यू हमने लेनी है -1। ठीक है, इसीलिए हमने पहले साइन माइनस का लगा दिया। अगर ये वाली s1 हमने 1 ले ली है तो आप यहाँ पे 0 लोगे, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी +1 और यहाँ पे 0। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहो तो आप इन वाली चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हो। यहाँ पे नोट डाउन नहीं करना चाहते, ये दो जो s2 है और a2 है नहीं करना चाहते तो आप नहीं भी कर सकते, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ये नोट करती हूँ क्योंकि जैसे हमें हमारी टीचर ने सिखाया था वैसे ही आदत पड़ी हुई है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अगर आपको नहीं करनी है तो नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हो। यहाँ पे अब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। s1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और यहाँ पे -s2 प्लस 0a1। 0 लेने का मतलब यही है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो लिख रहे हैं लेकिन वैल्यू 0 है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस पे। 1a2 इज इक्वल टू 5050। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा क्या किया है। उसके बाद x1 x2 s1 s2 a1 a2 मैक्सिमाइज टू 0, मैक्सिमम और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा बन गया सिंपल, जो हमने कंस्ट्रेंट में हमारे सरप्लस ऐड करने थे या आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ऐड करना था। अब हम यहाँ पे बनाएंगे हमारा सिंपलेक्स टेबल 1। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सिंपलेक्स टेबल बना है। देखो, जिस तरह से हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है। फ़र्क क्या है? लास्ट वाले क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन की क्लास में आपने सीखा था कि आप यहाँ पे जो बेसिक वैल्यूज़ हैं वो स्लैक वेरिएबल्स को लेते हो, s1 और s2 लेते हो। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? मिनिमाइजेशन के केस में हम जो यहाँ पे बेसिक वैल्यू लेंगे वो लेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल को a1 एंड a2। ओके, और a1 और a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? a1 और a2 की वैल्यू जो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ली है दैट इज़ कैपिटल में m, अल्फ़ाबेट हमारा क्या है? m, तो हम इसकी वैल्यू m ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो बाकी सारी चीज़ें वही x1 2 5 4 2 4 2 -1 और 0। ठीक है, यहाँ पे प्लस ही ले लेते हैं क्योंकि हमने सिर्फ एक वाले को दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, एक वाले को दिखाना है। s1 की वैल्यू -1 है और s2 की वैल्यू -1 है, तो बाकी जो 0 है तो 0 को प्लस में दिखा रहे हैं। 0 -1 1 0 1 सॉरी 0 1। ओके, तो इस तरह से लेनी है। और ऊपर जो हमारी वैल्यूज़ आती हैं वो आती हैं cj की वैल्यू 4040 5050। s1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 0 लिया है हमने, हाँ जी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। और उसके बाद s2 की वैल्यू 0, m की वैल्यू m, a1 की वैल्यू m, a2 की वैल्यू भी m। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? जेड को कैसे कंप्यूट करते हैं? m को मल्टीप्लाई करोगे 40 के साथ, m को मल्टीप्लाई करोगे 50 के साथ और दोनों को कर दोगे प्लस। m मल्टीप्लाई बाय 4040, m मल्टीप्लाई बाय 50, दोनों को किया प्लस, तो हमारे पास क्या बन गया? ये 90m। ठीक है, ये देखो ऐसे करते हैं जेड की कैलकुलेशंस। m मल्टीप्लाई बाय 4040 प्लस m मल्टीप्लाई बाय 50, m दोनों में प्लस हो गई है, ये बन गया
50m, m दोनों में कॉमन है तो ये बन गया हमारे पास 90m। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमारा 90m आ गया। और फिर हम कैलकुलेट कर रहे हैं m मल्टीप्लाई बाय 2, m मल्टीप्लाई बाय 5, तो दोनों को किया इसी तरह से प्लस, तो हमारे पास बन गया 7m। ओके, यहाँ पे बन गया हमारे पास 6m, यहाँ पे -m, यहाँ पे भी -m, और यहाँ पे m और m पॉजिटिव में। अब हमें कैलकुलेट करना है Cj माइनस Zj। Cj हमारे पास है 4040 माइनस 7, 4040 ये मैंने रॉन्ग ले लिया, मैं भी सोचूं, सॉरी, यहाँ पे मेरे से एरर हो गया है। यहाँ पे 4040 और 50 नहीं आना था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज़ हमने लेनी होती है, ये तो मैंने सही ले ली 0 0 m। ठीक है, यहाँ पे ये आनी थी वैल्यूज़, ये सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 2.25 ये आनी थी वैल्यूज़। अब 3 माइनस 7m, माइनस ही करते हैं ना हम, 3 माइनस 7m, 2.25 माइनस 6m, 0 माइनस की m तो बन जाएगी प्लस की m, 0 माइनस की m, बाहर माइनस है अंदर माइनस है, माइनस प्लस हो जाएंगे, m में से m माइनस हुई तो क्या हो गया 0, m माइनस m 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई हैं इसमें से हमने देखना है कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू कौन सी है। जब हमने थ्योरी की थी तो हमने क्या रीड किया था, एंटरिंग वेरिएबल इज सिलेक्टेड विद द की कॉलम हैविंग मिनिमम वैल्यू अगेंस्ट Cj माइनस Zj। एंटरिंग वेरिएबल हम की कॉलम से लेते हैं कि हमारी वहाँ पे x1 आएगी, x2 आएगी, कैसे पता चलेगा, जो मिनिमम वैल्यू का होगा, सबसे छोटी वैल्यू लेनी है। ठीक है, यहाँ तो छोटी लोगे और यहाँ मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, जो बड़ी वाली नेगेटिव वैल्यू होगी वो लोगे, क्योंकि जितनी बड़ी वैल्यू होगी अगर उसके साथ साइन माइनस का लग गया तो वो छोटी ही हो जाती है ना, तो हमें इस चीज़ का पता है। चलो अभी ये चीज़ कैसे सॉल्व होगी, कैसे पता चलेगा कौन सी बड़ी है। आप ना यहाँ पे कैलकुलेशंस में m की वैल्यू 10 इज्यूम करके देख लेना। Zj आप Zj नहीं कैलकुलेट कर रहे हम, Cj माइनस Zj कैलकुलेट कर रहे हैं हम ना। m की वैल्यू 10 फिल करके देख रहे हैं कितना आता है, 3 माइनस 70, 3 में से 70 माइनस हो गए तो कितना आ गया हमारे पास, माइनस के 67। दूसरी साइड 2.25 माइनस 6, m की वैल्यू हमने 10 इज्यूम किया, मान के चल रहे हैं, 2.25 माइनस 60, 2.25 में से 60 जब जाते हैं तो हमारे पास बचता है माइनस के 57.75। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आई। अब हमने थ्योरी में क्या अभी हमने आपको दिखाया कि जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी, जितनी बड़ी वैल्यू होगी जब उसके साथ माइनस का साइन लग जाता है तो वो छोटी हो जाती है। तो ये वाली मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू हमारी सिलेक्ट हो जाएगी, ये बन जाएगा हमारा की कॉलम। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें जो m आ जाता है ना बीच में, m को कैसे कैलकुलेट करना है यही इसमें मेन चीज़ है। अब क्या करना है, हमने सॉल्यूशन वैल्यू जो हमारी है उसको 4040 डिवाइडेड बाय 2, 5050 डिवाइडेड बाय 5, मिनिमम रेशो निकाल लेंगे। मिनिमम रेशो आई हमारी 20 और यहाँ पे आई हमारी 10। ओके अब फिर से देख लो, जो लिविंग वेरिएबल्स हैं यहाँ पे देखो, लिविंग वेरिएबल्स इज सिलेक्टेड विद द की रो हैविंग मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। जो छोटी वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू जो छोटी होगी उसको हम कंसिडर करेंगे। अब दोनों ही वैल्यूज हमारी पॉजिटिव है तो लेनी कौन सी हमने, मिनिमम। मिनिमाइजेशन का केस है तो मिनिमम ही हमने लेनी है दोनों में। यहाँ पे भी एक तरह की हमने मिनिमम ही ली है, मिनिमम वैल्यू। ओके, ये ले रहे हैं हम।
तो हमारी की रो कौन सी बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी की रो। दिस इज अवर की रो। ओके, ये बन गया हमारा की एलिमेंट। x1 जो है वो हमारा एंटरिंग वेरिएबल है और जो हमारा a2 है ये हमारा लीविंग वेरिएबल है। ओके, अभी हमें वही सेम तरीके से क्या बनानी है, न्यू की रो बनानी है। न्यू की रो को क्या करोगे, सबसे पहले ये ओल्ड वाली लिख लोगे और 5 के साथ क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे सबको। देखो कैसे बनानी है। हाइलाइटर कहाँ फेंका मेरा बुब्बू ने। चलो, न्यू की रो 5050 5 2 0 -1 0। ठीक है, a2 तो लिविंग वेरिएबल है ना, a2 लिविंग वेरिएबल है तो a2 को छोड़ देंगे। ओके, अब हमने इसको की एलिमेंट के साथ डिवाइड करना है। की एलिमेंट है हमारा 5 के साथ डिवाइड करना है। मैं ब्लैक पेन यूज़ कर रही क्योंकि वो ज़्यादा ही लाइट हो रहा है, कुछ दिखाई दे नहीं रहा था उससे। 5 5 5 5 ओवर 5। ठीक है, तो ये बन गई हमारी न्यू की रो। तो न्यू की रो हमारी सॉल्व करके आ गई 10, यहाँ पे आ गया 1, इसको एज इट ही ले लेते हैं 2/5, ये बन गई 0, ये -1/5, ये भी बन गई हमारी 0। दिस इज अवर न्यू की रो। ओके, तो अभी हमने क्या बनानी है, न्यू a1 बनाएंगे। इसी को ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, न्यू a1 बनाने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड a1 को लिख रहे हैं सेम जैसी वो है। 4040 2 4 -1 0 एंड 1। ठीक है, a2 को हमने यहाँ पे स्किप कर दिया, छोड़ दिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, ये जो न्यू की रो है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ। ओके, न्यू की रो ये वाली हमारी ऐसे लिख लो, नीचे नीचे लिखना ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। 1 × 2 2/5 × 2, क्योंकि सेम में से माइनस हो जाएगा ना, ये इसमें से माइनस होगा, ये इसमें से, ये इसमें से। फिर आगे 0 × 2, फिर -1/5 × 2, फिर 0 × 2। सेम पहले की रो देख लो, यही वाली बनी थी ना हमारी। की रो के एलिमेंट चेक करो। ठीक है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। 10 10 1 1 2/5 ये रहा 2/5 0 0 1/5 1/5 0। ठीक है, इसको की एलिमेंट के साथ, ये जो हमारा की एलिमेंट है उसके ऊपर वाला, ये वाला की कॉलम वाला, इसके साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उसको हमने ये वाली ओल्ड वाली जो हमारी की रो है उसमें से माइनस कर देंगे, ये वाली इसमें से माइनस कर देंगे। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके कितना आता है, 10 × 2 20, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 4/5, यहाँ पे 0, यहाँ पे -2/5, यहाँ पे भी बन गई 0। अब इन दोनों की होगी माइनस, सब्ट्रैक्शन होगी, यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है। वैसे मैंने ये साइन यहाँ पे दिखा दिया आपको, यहाँ पे आना था ये, यहाँ पे, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है ना, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है। ओल्ड को इसकी कैलकुलेशंस में से हम माइनस कर रहे हैं। 40 में से 20 गए 20, 2 में से 2 गई 0, 4 में से 4/5 माइनस करने हैं। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं, -1 -0 तो माइनस के 1 ही आ जाएगा।
0 माइनस माइनस के 2/5, तो ये पॉजिटिव 2/5 हो जाएगा। 1 माइनस 0, तो ये एज इट इज 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने 4 में से 4/5 को माइनस करना है। ओके, ये लो जी, इसी तरह से माइनस होगा ये 4 माइनस 4/5, सिंपल। इसका 5 हमने एलसीएम ले लिया, 5 मल्टीप्लाई हो गया 4 के साथ, 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 20 माइनस 4 16/5। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 16/5। तो ये बन गई आपकी न्यू A1। ठीक है, अभी ये वाली दोनों जो है वो सिंपलेक्स टेबल 2 में जाएंगी। ये 10 और 20 वाली सिंपलेक्स टेबल 2 बनाते हैं, फिर देखते हैं हमारी वैल्यूज, हमारा ऑप्टिमम रिजल्ट आता है या हमें एक और टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारा सिंपलेक्स टेबल 2। ठीक है, सिंपलेक्स टेबल 2 में हमने क्या किया, जो हमने कैलकुलेट की A1 वो नोट डाउन किया, और जो हमने X1 जो कि हमारी की रो थी वो कैलकुलेट की है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ वैसी जैसे पिछले वाले टेबल में ऊपर की है वो आ जाएंगी, और यहाँ पे हमारा CJ। अभी हमने क्या करना है, ZJ कैलकुलेट करना है। ZJ कैसे कैलकुलेट करते हैं, M मल्टीप्लाई बाई 20, 3 मल्टीप्लाई बाई 10, जितना आएगा दोनों को कर दोगे प्लस। तो ये आपका बना 3 मल्टीप्लाई बाई 10 30 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई M 30 प्लस 20M, ये बन गया हमारा। M 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 ही बन गया। 3 आ गया यहाँ पे। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, ये बन गया हमारे पास 16M प्लस 6/5। ओके, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है, देख लो आप, पहले मैंने सॉल्व किया था। 16/5 मल्टीप्लाई बाय M प्लस 3 इंटू 2/5, यही वाली चीज़ें हमने मल्टीप्लाई करनी है ना। M को मल्टीप्लाई करना है 16/5 के साथ, और 3 को करना है 2/5 के साथ। दोनों को किया मल्टीप्लाई और फिर कर दिया प्लस। इनको सॉल्व किया तो बन गया 16M, और इनको सॉल्व किया बन गया 6/5। ठीक है, 5 कॉमन है तो एलसीएम ले लिए, नीचे 5 आ गया, और यहाँ पे 16M प्लस 6, ये बन गया हमारे पास। ये हमारा ZJ है। ओके, ZJ ये आ गया हमारा, और यहाँ पे आ गई हमारे पास माइनस के M। ठीक है, यहाँ आ गई हमारे पास ये, इनको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 2M माइनस 3/5। जैसे ये ऊपर वाली करके दिखाई ना, ये वाली करके दिखाई मैंने आपको, ये वैसे ये सॉल्व हो जाएगी। फिर M आ गई यहाँ पे खाली। ओके, ये बन गया हमारा ZJ। ये देखो, ये भी सॉल्व की हुई है। 2/5 मल्टीप्लाई बाय M प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3। M 2/5, 3 इंटू 1/5, माइनस का है ये। ओके, तो ये माइनस का ये साइन बीच में, 2/5 आ गया ओवर मल्टीप्लाई बाय M, ये आ गया 3/5, 5 कॉमन आ गया, 2M माइनस 3, ये बन गया हमारे पास इस तरह से 2M माइनस 3 ओवर M, सॉरी M नहीं 5, तो यहाँ पे M आ गया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। अब हमने करना होता है CJ माइनस ZJ, ये तो एज इट ही आ जाएगा, CJ माइनस ZJ। 3 माइनस 3 0, 2.5 माइनस 16M प्लस 6 ओवर 5, ये भी कैलकुलेटेड ही है, मैंने पहले खुद सॉल्व करके देखा था सारा सम। देखो, अपना अपना तरीका है कैलकुलेशन करने का। तो ये देखो 2.25 माइनस 16M प्लस 6 ओवर 5, इनको आप सॉल्व करोगे। M जो 5 है ये मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 2.5 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 11.25,
-16m + 6/5। तो ये जो प्लस का 6 है ये एक तरह का ये है, बाहर साइन माइनस का है तो ये भी माइनस ही हो जाएगा ना, अंदर जाके अंदर का जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये 11.25 में से 6 है जो वो माइनस हो गया, ये बन गया 5.25। -16m अकेला है वो 5, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो ये बन जाएगी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू। माइनस किया अभी, सिर्फ माइनस करके आया इतना, 5.25 -16m/5। 0 में से माइनस के -m हुए तो बन गई पॉजिटिव m। 0 में से ये माइनस होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 2m + 3 जो है वो पॉजिटिव का हो जाएगा, m में से m जाएगी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू कौन सी चूज़ करनी है, कौन सी हमने लेनी होती है यहाँ पे, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ओके, तो m की वैल्यू 10 फिल करके देख लो। ठीक है, तो जोन सी छोटी होगी मिनिमम वैल्यू होगी, अगर पॉजिटिव में देखें तो मिनिमम होगी, अगर नेगेटिव में देखें तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हमने लेनी है, तो हम ये इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये बन गया हमारा की कॉलम। वैसे भी हमने इन दोनों में से एक चूज़ करनी है, x1 और x2 में से। x1 है तो हमारी ऑलरेडी 0 हो चुकी है तो यही सिंपल यही सिलेक्ट हो जाएगी, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू फिल करके देखने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 हो चुकी है। अगर ये वाली वैल्यू को साथ कंपेयर करने बैठोगे तो फिर ये वाली चीज़ें आ जाएंगी बीच में। तो हमारा एंटरिंग वेरिएबल हो गया x2। अभी हमने क्या करना है, मिनिमम रेशो बनानी है। मिनिमम रेशो कैसे बनेगी, 20 को डिवाइड करना है आपने 16/5 के साथ। हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं ना, चलो 10 डिवाइडेड बाय 2/5। अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 20 × 5 डिवाइडेड बाय 16, 10 × 5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, इस तरह से सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करके आया 6.25 और यहाँ पे सॉल्व करके आ गया 25। यहाँ पे भी हमने मिनिमम सेलेक्ट करना होता है, तो मिनिमम हमारी जो की रो है वो ये बन रही है, दिस इज अवर की रो। ओके, ये की रो है और ये जो है हमारा की एलिमेंट है। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, न्यू की रो बनाते हैं, न्यू x1 बनेगा, उसी तरह से फिर सिंपलेक्स टेबल बनेगा। देखेंगे कि हमारा ऑप्टिमम रिजल्ट आता है कि नहीं आता। पहले जो हमारी ओल्ड की रो है उसको एज इट ही लिख लोगे और 16/5 के साथ जो कि हमारा की एलिमेंट है उसके साथ क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। 20, 0, 16/5 -1 और 2/5। अभी हमारा जो लिविंग वेरिएबल है वो है a1, तो a1 को भी यहाँ से हम स्किप कर देंगे, ये चला जाएगा। अब 20 को डिवाइड करना है हमने 16/5 के साथ। 16/5 डिवाइडेड बाय 16/5 डिवाइडेड बाय 16/5 डिवाइडेड बाय 16/5। इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो आएगा वो आपका रहेगा इस तरह से कुछ। जो 5 है ये ऊपर चला जाएगा, ये अभी हमने मिनिमम रेशो में भी किया था। 0 × 5 डिवाइडेड बाय 16, फिर भी मैं करके दिखा देती हूँ आपको, सारा समझ तो वैसे आपको आ ही गई है। -1 × 5, ये जो डिवीज़न में ये खुद की डिवीज़न में ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2/5 × 5 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, इस तरह से कुछ बनेगा हमारा। 2/5 ये यहाँ पे आएगा, ये सबके साथ नहीं होगा, इसके साथ होगा। चलो इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया आपके पास 1/8, ये आ गया -5/16, ये आ गया 1, ये 0। इसको सॉल्व किया तो बन गया 6.25। तो ये आपकी बन गई की रो।
न्यू कीरो, ठीक है, ये न्यू थी, न्यू कीरो ये बन गई। अब हमने क्या बनाना है, न्यू x1। न्यू x1 के लिए कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले ओल्ड x1 लिखनी पड़ेगी। ओल्ड x1 हमारी जो थी वो ये थी 10 1 2/5 0 1/5 माइनस 1/5, 10 1 2/5 0 माइनस 1/5। अब हम क्या करेंगे, न्यू कीरो को इसको की एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। की एलिमेंट हमारा, की एलिमेंट नहीं, की एलिमेंट के नीचे वाला कॉलम हमारा की होगा। 2/5 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2/5 1 1 नहीं आया था यहाँ पे, नहीं ये थी 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2/5, फिर आया 1 1 को मल्टीप्लाई किया 2/5 के साथ, फिर आया था हमारा -5/16 इंटू 2/5, फिर आया 1/8 इंटू 2/5। ओके, 2/5 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके हमारे पास आ गया ये 2.5 0 2/5, 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया, -2/16, इसको अगेन कैंसिल कर सकते हैं हम, ये बन गया माइनस के 1/8। फिर आ गया यहाँ पे हमारे पास 1/20, 2 के साथ ये कैंसिल हो रहा है, ये बन गया 1/20। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। जो जो एलिमेंट्स थे उनको सॉल्व करके ये आया हमारे पास। अब हम माइनस कर रहे हैं, 6.25 में से 2.5 माइनस किए 7.5, 0 में से 0 माइनस हुई, 0 ही था ना यहाँ पे, नहीं 0 तो न्यू कीरो का है, ये 1 में से करना है, 1 माइनस 0 1, 2.5 माइनस 2.5 2/5 सॉरी 0 आ गया। 0 में से माइनस के 1/8 माइनस करने हैं तो ये प्लस के 1/8 हो जाएंगे। ओके, तो फिर उसके बाद -1/5 माइनस 1/20, इनको सॉल्व करना है तो आपके पास आ गया 1/4। ये देखो, ये इस तरह से कुछ करना है, -1/5 माइनस 1/20। ओके, तो ये सॉल्व हो जाएगा तो ये आ जाएगा -1/4। 20 को आप एलसीएम ले लोगे, फिर ये कैंसिल वगैरह होके 1/4 आ जाएगा। तो इस तरह से मैं पेंसिल के साथ ही कर देती हूँ। ये आ गया 20, यहाँ पे आ गया 4 माइनस के 1। तो 1 मिनट 1 सेकंड, ये कोई और थी, तो इसको सॉल्व करके हमारा यही आ रहा था -5 -4 -1, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का ही आएगा। ये अगेन कैंसिल हो रहा है 5 पे, -1/4, तो ये आ गया हमारा -1/4। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ये बन गई हमारी न्यू x1 ये वाली, और न्यू कीरो ये वाली, ये जाएगी सिंप्लेक्स टेबल में। न्यू x1 सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद देखते हैं कि ऑप्टिमम रिजल्ट आया कि नहीं आया। तो ये बन गया हमारा सिंप्लेक्स टेबल 3, जिसमें हमने न्यू x2 और न्यू x1 फिल किया है, और ये वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे आ रही है 2.25 और 3 सेम वैल्यूज़। A1 A2 अब यहाँ पे लीव हो गया है, लीविंग हो गया। ZJ कैलकुलेट करना है। ZJ कैसे कैलकुलेट किया, 2.25 मल्टीप्लाई बाय 0 तो ये 0 ही बन गया, 3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 3 बन गया, तो 3 आ गया यहाँ पे 2.25। अब 2.25 को मल्टीप्लाई करना है -5/16 के साथ, और 3 को मल्टीप्लाई करना है 1/8 के साथ। जितना आएगा दोनों को कर देना प्लस। तो ये रहा, देखो ऐसे किया है मैंने,
2.25 मल्टीप्लाई बाय 5/16, ये देखो इसी के साथ होना था 5/16 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/8, तो ये हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, 2.25 मल्टीप्लाई बाय 5/16 प्लस 3 इंटू 1/8, इनको सॉल्व करके कुछ इस तरह से हमारा बन रहा है। ठीक है, पहले जो हमारा 16 है, 16 ही है ना यहाँ पे, हाँ 16 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, 1 मिनट, 2.25 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, ये बन गया, ओवर 16 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, ये बन गया। तो दोनों को करना है प्लस, 16 इंटू 8 बना 128, 128 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ, कैंसिल हो गया। ये आपको आता होगा कैलकुलेट करना, एलसीएम वगैरह लेके कैसे करते हैं। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे आया है माइनस के 90 प्लस 4 8 48, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, यहाँ पे बन गया माइनस के 42 डिवाइडेड बाय 128, ये अगेन कैंसिल हो रहा है 2 पे, तो ये बन रहा है 21/64। तो इनको सॉल्व करके मेरा आया -1 नहीं आया, सॉरी, -21/64। ठीक है, और फिर उसके बाद ये चीज़ थी हमारी 2.25 को मल्टीप्लाई करना था 1/8 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करना था -1/4 के साथ। तो ये हमने इस तरह से कुछ किया है, 1/8 इंटू 2.25 और 1/4 इंटू 3। तो इनको मल्टीप्लाई करके आया 2.25/8 प्लस करना है ना हमने, अंदर ब्रैकेट में माइनस है, तो इनको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो 32, देन इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आपका आ रहा है 9 - 24/32, 24 में से 9 गए 15, माइनस के 15/32। तो इस तरह से हमारा ZJ कैलकुलेट हुआ है। ZJ आ गया हमारा -21/64 -15/32। 0 में से -21/64 माइनस होंगे तो प्लस बन जाएगा, 0 में से -15/32 माइनस होंगे तो प्लस के बन जाएंगे। तो यही हमारा स्टूडेंट्स जो है ऑप्टिमम रिजल्ट है, जहाँ पे हमारा 0 भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है। अगर ये आपको पिछले वाला रिजल्ट याद हो, मैक्सिमाइजेशन का केस याद हो, तो हमने आपको बताया था कि लास्ट में क्या आना चाहिए, 0, इधर 0 और नेगेटिव। तो यहाँ पे मिनिमाइजेशन के केस में आना चाहिए 0 और पॉजिटिव, इधर 0 और पॉजिटिव, दोनों जब आ जाएंगे तो आपका ऑप्टिमम रिजल्ट बन जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर बिगर मेथड, पेनल्टी मेथड या मिनिमाइजेशन का केस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल है, जिस तरह से पीछे करवाया था वैसे ही है। यहाँ पे हमने m को ऐड करना है, m को साथ साथ मल्टीप्लाई करते चलना है, और सिलेक्शन के टाइम पे भी कौन सी वैल्यू मिनिमम होगी कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको m की वैल्यू 10 है जो वो मान के चलना है, मान कर सॉल्व करके देख लो कि आपका कितना आता है। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ पे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ हमें भी हेल्प कीजिए, हमें भी मोटिवेट कीजिए, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक शेयर भी नहीं किया तो शेयर भी कीजिए। तो ये देखो थॉट कितना अच्छा लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करें, जहाँ से भी कुछ अच्छा मिले सीखना चाहिए। वेरी नाइस। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेथड के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।